पहला प्रश्न है, प्लासी युद्ध के पश्चात किसको बिहार प्रांत का उप दीवान नियुक्त किया गया था? इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, राजा सिताब राय को। इसकी व्याख्या देखते हैं कि प्लासी का युद्ध जून 1757 में अंग्रेजों व बंगाल के नवाब के बीच लड़ा गया था। मीर जाफर के विश्वासघात के कारण बंगाल की हार हुई। युद्ध पश्चात मीर जाफर को बंगाल का नवाब घोषित किया गया तथा राजा सिताब राय को बिहार का उप दीवान बनाया गया था। अब अगला प्रश्न है 2 नंबर का कि बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना किसके नेतृत्व में लड़ी थी? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि मुनरो के नेतृत्व में। ऑप्शन ए, बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना किसके नेतृत्व में लड़ी थी? तो मुनरो के नेतृत्व में। अब इसकी व्याख्या देखते हैं और ए नंबर में कि बक्सर का युद्ध अंग्रेजों और मुगल बादशाह अवध तथा बंगाल के नवाबों की संयुक्त सेनाओं के बीच सन 1764 में लड़ा गया था। अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कैप्टन मुनरो ने किया था। तीसरा प्रश्न है कि बंगाल में एक नए भू अभिजात वर्ग की स्थापना किसने की थी? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, मुर्शिद कुली खान ने। अब इसकी व्याख्या देखते हैं कि बंगाल में एक नए भू अभिजात वर्ग की स्थापना मुर्शिद कुली खान द्वारा की गई थी। मुर्शिद कुली खान ने बंगाल में इजारेदारी प्रणाली की शुरुआत की। इसके द्वारा राजस्व कृषि प्रणाली में किए गए सुधारों से किसानों पर आर्थिक दबाव बढ़ा। इन्होंने अपने सुधारों के तहत पुराने जमींदारों से भी कठोरता पूर्वक राजस्व वसूल किया गया, जिसके कारण बहुत से जमींदारों को बड़े जमींदारों, महाजनों तथा साहूकारों से उधार लेना पड़ता था। इजारेदारी प्रणाली के तहत किसानों को भी ऋण साहूकारों से लेना पड़ता था। इस समय तक राज्य, नवाब और धनी महाजन तथा वणिक जनों के बीच संबंध उभरने लगे थे। इस प्रकार धनी महाजन, साहूकारों तथा वणिक जनों की स्थापना बंगाल में एक नवीन भू अभिजात वर्ग के रूप में हुआ था। अब चौथा प्रश्न है कि सबसे पहले कौन सी घटना घटित हुई थी? सबसे पहले कौन सी घटना घटित हुई थी? तो इसका उत्तर देखते हैं कि सबसे पहले कौन सी घटना घटित हुई थी। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि नादिर शाह द्वारा 1739 में भारत पर आक्रमण किया गया था। इस आक्रमण में नादिर शाह ने दिल्ली को लूटा और बर्बाद कर दिया। शाहजहां द्वारा बनवाया गया मयूर सिंहासन भी अपने साथ ले गया था। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 ईस्वी को बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व वाली ईस्ट इंडिया की सेना के मध्य हुआ था। पानीपत का तृतीय युद्ध 14 जनवरी 1761 ईस्वी को हुआ था। बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को हुआ था। अतः उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है कि नादिर शाह का आक्रमण दी गई घटनाओं से पहले घटित थी। अतः विकल्प ए सही है। पांचवा प्रश्न है कि वह पहला भारतीय कौन था जो हाउस ऑफ कॉमन्स का सदस्य बना था? तो ऑप्शन डी हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। इसकी डिटेल्स देखते हैं। व्याख्या कि दादा भाई नौरोजी पहले ऐसे भारतीय थे जो उदारवादी दल से ब्रिटिश संसद में 1892 के आम चुनाव में जीतकर हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य बने थे। अगला है 6 नंबर का कि किसकी सहायता से हैदर अली ने 1755 में डिंडीगुल में एक आधुनिक शास्त्रागार की स्थापना की थी? तो ऑप्शन डी हो जाएगा फ्रेंच विशेषज्ञ के द्वारा। व्याख्या की हैदर अली दक्षिण भारतीय मैसूर राज्य के सुल्तान थे। हैदर अली बचपन का नाम हैदर नायक था। इन्होंने 1755 ईस्वी में डिंडीगुल में एक आधुनिक शास्त्रागार फ्रेंच विशेषज्ञों की सहायता से स्थापित किया था। 7वां प्रश्न है कि जंतर मंतर का निर्माण किया था? ऑप्शन डी महाराजा जय सिंह ने। व्याख्या है कि जंतर मंतर का निर्माण जयपुर के राजा सवाई जय सिंह ने कराया था। इन्होंने 5 वेधशालाओं का भी निर्माण करवाया था। दिल्ली, बनारस, जयपुर, उज्जैन तथा मथुरा में स्थित थी। इन्होंने अश्वमेध यज्ञ भी किया था।